नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ज्ञान भारतम मिशन के तहत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मिली पांडुलिपि। क्या होती है ये पांडुलिपि? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई प्राचीन जानकारियां होती हैं। टीकमगढ़ में एक अनोखी पांडुलिपि मिली है जिसकी लंबाई जो है 10 फीट है और इस पांडुलिपि के मध्य में मिला है जम्बू द्वीप चित्र। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। जम्बूद्वीप के बारे में बताएंगे और टीकमगढ़ के प्रसिद्ध स्थल और क्षेत्र और कृषि के बारे में। आइए बात करते हैं न्यूज में क्यों है। टीकमगढ़ में 10 फीट लंबी पांडुलिपि मिली है, काफी लंबी जो है, और इसके मध्य में जम्बूद्वीप का चित्र बना हुआ है। बात करते हैं, केंद्र सरकार एक मिशन चला रही है। मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन, जिसके तहत सर्वे चल रहा है और इसी सर्वे के तहत 10 फीट लंबी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। हाथ से लिखी गई प्राचीन लिपि है। 825 पांडुलिपियां जो है ऑनलाइन सबमिट हो चुकी है और इन 825 पांडुलिपियों में से 234 भारत ज्ञान मंडपम के द्वारा अप्रूव भी कर दी गई है। ये एक बड़ी बात है। और अगर हम बात करें कि जम्बूद्वीप इसमें अंकित है, तो जम्बूद्वीप है क्या? जैसे आज का हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, 7 महाद्वीप, 5 महासागर, वैसे ही प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो हिंदू धर्म के ग्रंथ हो, जैन धर्म के ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो, इन सभी ग्रंथों में जम्बूद्वीप का जिक्र होता है। इसे पृथ्वी का मध्य भाग माना गया है और इस मध्य भाग के 7 बड़े खंड किए गए हैं और इस 7 बड़े खंड को चारों ओर से सरोवर घेरे हुए हैं। इसमें भारत की स्थिति दक्षिण में ही दिखाई गई है और इस जम्बूद्वीप के बिल्कुल बीच में मध्य में सुमेरु या मेरु पर्वत बताया गया है। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन के पेड़ वाला द्वीप, जिसमें जामुन के पेड़ काफी होते थे, इसलिए इसको जम्बूद्वीप कहा गया है। इसके 7 बड़े खंड बताए गए हैं। भारत क्षेत्र जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है आज का हमारा भारत, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र जो सबसे उत्तर में बताया गया है। इस संपूर्ण स्थल भाग को चारों ओर से सरोवर से घिरा हुआ बताया है। उत्तर में देखेंगे तो नंदा सरोवर, वहीं पूर्व में देखेंगे तो भद्र सरोवर, दक्षिण की ओर देखते हैं भारत के नीचे तो अरुणोदय सरोवर और पश्चिम की ओर देखते हैं तो केसर सरोवर बताया गया है। हालांकि यह जो प्राचीन मैप है वो आधुनिक मैप से मैच नहीं होता, मगर इसकी भी अलग महत्ता है। इसमें कुछ तथ्य जो है मैच होते हैं आज के तथ्यों से। टीकमगढ़ की अगर बात करें, अगर हम टीकमगढ़ की बात करते हैं तो टीकमगढ़ जाना जाता है बेल मेटल वेयर के लिए। आपको याद रखना है, बेल मेटल वेयर के लिए इसे जीआई टैग भी मिला है। पीतल की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारा टीकमगढ़। टीकमगढ़ में ही आपको मिलता है गढ़ कुंडार का किला। यही किले में आपको मिलती है गर्भ गिरावन तोप। ऐसा कहा जाता था कि इसकी आवाज से गर्भ गिर जाते थे, इसलिए गर्भ गिरावन तोप नाम मिला। यहीं पर चल रहा है मिशन समाधान, बुजुर्गों के लिए चौखट पर न्याय प्राप्ति का एक सरल तरीका। यहीं पर आपको मिलता है बुंदेलखंड का केदारनाथ जो जमधार नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम कुंडलेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें टीकमगढ़ के कृषि उत्पाद की, तो कृषि उत्पाद में गेहूं, चना, सोयाबीन, सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी के लिए टीकमगढ़ जाना जाता है। अब समय है आपके कमेंट करने का। मुझे बताइए टीकमगढ़ किन अन्य जिलों से कनेक्टेड है? जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।